हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस में। तो आज की एनालिसिस में हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मामला क्या चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। डे चार्ट से लेके 5 मिनट तक के चार्ट की एनालिसिस करेंगे और हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट लेवल के साथ कल हम लोग किस लेवल के साथ प्ले आउट कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप देखिएगा कि निफ्टी ने जो है आज 20 की एमए के ऊपर आपका क्लोजर दे दिया है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि निफ्टी अब बुलिश है। साथ में ऑप्शन डेटा का भी एनालिसिस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साहब। तो मिला जुला के निफ्टी का ट्रेड आज बुलिश, डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड इसमें बुलिश बन रहा है। ठीक है। और टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दी गई है कि आप इसी को एसएल मानकर, डे लो को एसएल मान के एक फार ओटीएम में आप अपना ट्रेड बना सकते हो। फार ओटीएम मतलब आपका सितंबर चल रहा है तो सितंबर मंथ के लास्ट वाली एक्सपायरी में आप ट्रेड बना सकते हो। अब आइए थोड़ा सा आज के ट्रेड को एक्सप्लेन कर देते हैं, और आज के ट्रेड को एक्सप्लेन करने से पहले मार्केट में हम लोगों ने लास्ट में जो ट्रेड लिया है उसको भी देख लेते हैं कि मार्केट में जो लास्ट का ट्रेड है वो किस तरीके से परफॉर्म किया। लास्ट का जो ट्रेड था हमने यहाँ कहीं पर बनाया था, यहाँ कहीं पर बनाया था, और इसमें नियर अबाउट 3.90 पर एंट्री थी। 19,500 के सी में 90, मेरी एंट्री थी 89 पर, और इसमें 3.5 का पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है विद 500 क्वांटिटी। 500 क्वांटिटी मीन टू से 10 लॉट। 10 लॉट के साथ 3.5 का एसएल लिया गया है। 3.5 का एसएल मतलब क्या, हम लोगों ने इसका एसएल लिया था 80, बट मार्केट आवर्स खत्म हो रहे थे तो फिर हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो, काट देते हैं। ठीक है। तो आज निफ्टी ने किस तरीके से काम काज किया वो देखते हैं। आज निफ्टी का जो काम काज था वो जिस तरीके से था, आप देखो, जो मैं आपको हमेशा बात बताता रहता हूँ, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट, लेवल डिफाइंड, मार्केट नीचे इस लेवल पे, यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाई गई जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया हुआ है, दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाई गई जिसको भी मैंने टेलीग्राम पे दिया है, और ये था। और मेरा क्या मानना था कि निफ्टी यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया गया। तो यहाँ पर जो ट्रेड लिया गया उसमें सफलता नहीं मिली। अब कल के लेवल क्या होंगे? कल के लेवल में अगर आप देखोगे, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो 15 मिनट के चार्ट के पास एक लेवल डिफाइंड हो रहा है आपका 19,580। ये 19,580 का लेवल, इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कैसे प्ले आउट करेंगे? अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुलता है तो हमारा पहला टारगेट यही होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा होगा ये होगा आपका है 19,650, जो बहुत दिनों से नजर में है। ठीक है। नीचे के लेवल अगर देखें, नीचे के लेवल में नीचे आप कब जाओगे? सिंपल सिंपल सी बात है, नीचे कब जाओगे आप? नीचे आप तब जाओगे जब कल ये 20 की जो मूविंग एवरेज है 19,500 पे, अभी इसका हम लोग एनालिसिस ओआई डेटा पर भी करेंगे। 19,500 का लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तभी हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, और एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जो रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट है, ये टूटने के बाद आपका यहाँ पर जो लेवल क्रिएट होगा, नेक्स्ट लेवल, वो 19,450, 19,450 के आसपास का रहेगा, है ना? तो इसमें ये लेवल आपका अगला टारगेट हो जाएगा, और इस लेवल को भी अगर मार्केट तोड़ता है तो हम लोग अगले लेवल के लिए जाएंगे 19,400, ये वाला लेवल, 200 की मूविंग एवरेज वाला लेवल। ठीक है जी। ये है निफ्टी के एनालिसिस। मैं निफ्टी को यहां तक मैं देख ही नहीं रहा हूं, ना मैं यहां तक देख रहा हूं। मैं निफ्टी को, जो मेरा जो अपना व्यू है, हो सकता है मैं बायस हूं, बट मेरा जो अपना व्यू है वो निफ्टी में पहला टारगेट ये है, फर्स्ट
और सेकंड टारगेट ये है ऊपर की तरफ, क्योंकि निफ्टी का जो डे चार्ट है वो बाई में है। अब आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो डे चार्ट अगर आप एनालाइज करोगे तो बैंक निफ्टी भी डे चार्ट पे बाई में ही है। आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी डे चार्ट में आपका ये भी बाई साइड है, बुल साइड है। तो बुल साइड है, अगर हम लोग अपने ट्रेड का प्लान करना चाहते हैं कल के लिए, तो थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पे आके देखिए कि क्या मामला बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे बैंक निफ्टी भी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, और इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है? अगला टारगेट हो सकता है 44,750। ये है आपका फर्स्ट टारगेट कल के लिए ऊपर के साइड में। ठीक है, अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आइए, तो ये रहा आपका लेवल। जो 1 घंटे पर लेवल दिखा रहा है वो 44,750। सेकंड लेवल है आपका 44,930। अगला लेवल है ये। तो ऊपर की तरफ ये दो लेवल प्ले आउट होंगे, बशर्ते ये हाई टूटना चाहिए, क्योंकि आज आप निफ्टी में देखोगे, निफ्टी ने अपने इस हाई को पूरा रिस्पेक्ट दिया है और अभी भी मार्केट चल ही रहा है और ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो सेम गोज विद बैंक निफ्टी। नीचे की तरफ लेवल क्या बनेंगे? नीचे की तरफ लेवल तभी बनेंगे जब ये आपका डायनामिक सपोर्ट टूटेगा। डायनामिक सपोर्ट क्या है? ये 20 की मूविंग एवरेज है, डायनामिक सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो हमारे लिए अगला टारगेट क्या खुलेगा? अगला टारगेट खुलेगा आपका 44,340। और 44,340 के खुलने के बाद, हालांकि मार्केट बियर साइड नहीं है, लेकिन अगर बियर साइड जाता है तो 44,350 के खुलने के बाद हमारा अगला लेवल ये होगा, ये 44,150 अगला लेवल ये होगा। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये भी टूटता है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी बुधवार को, अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद अगला लेवल होगा ये जो है 43,980। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल आपका खुलेगा। सिंपल सिंपल। अब आइए थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे आके देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओआई डेटा का बिल्डअप हो रहा है और पीसीआर डेटा हमको क्या बता रहा है। ठीक है साहब, तो एनालाइज में गए, ओपन इंटरेस्ट में गए और वीकली ओपन इंटरेस्ट में आ गए। ठीक है, वीकली ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे, अगर आज का कामकाज देखोगे तो निफ्टी जो है अभी देखिए अपने लेवल पे आ गई है। अभी भी आज का हाई नहीं टूटा है निफ्टी में। तो निफ्टी में जो ओआई डेटा है, देखिए पीसीआर देखिए 1.32 है, ये पूरे तरीके से पॉजिटिव है। पीसीआर जो है पूरे तरीके से पॉजिटिव है आपका। लेकिन आप पूरे हफ्ते के डेटा का अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये रहा पूरे हफ्ते का डेटा। अब पूरे हफ्ते का डेटा हमको ये बता रहा है कि 19,600 पे आज जो कॉल राइटर की जो शिफ्टिंग हुई है 19,550 से 19,600, तो यहाँ पे एक स्ट्रेडल ओपन हो रही है। ये भी बेच दिया, कॉल राइटर ने इसको बेच दिया, पुट राइटर ने इसको बेच दिया, तो एक यहाँ पे रेंज बन रही है। तो कल देखना पड़ेगा कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी वीकली में अगर आप देखोगे आज का कामकाज, तो आज का कामकाज 44,600 के ही आसपास रहा है। देख, पूरा 44,600 के पास ही इसने अपने आप को लास्ट के 1-2 घंटे में अपने आप को यहीं पर इसने समेट के रखा है। बट नो डाउट ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये भी आपको इसमें दिख रहा होगा। तो अगर वीकली कामकाज पे चलेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो अभी आपका मेजर कॉल राइटिंग जो हो रखी है आपका 44,700, और मेजर पुट राइटिंग जो हो रखी है आपका 44,500। तो 200 की रेंज हमारे पास निकल के आ रही है। मार्केट इसी जगह पे है और इस जगह पे आप देखोगे कि कॉल राइटिंग ज्यादा है। कॉल वाई कितनी है? नियर अबाउट 28 लाख है। पुट राइटिंग कितनी है? नियर अबाउट 16 लाख है। तो 16, 10, 26, 12 लाख पुट कॉल राइटिंग यहाँ पर अधिक है। तो मार्केट को एक रेंज बाउंड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि कल आपका फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर गुरुवार को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इन तीनों एक्सपायरी को मिला के जो सेलर का जो अभी हिसाब किताब जो चल रहा है वो यही है कि मार्केट को रेंज बाउंड रखा जाए। तो आपको ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब आ जाते हैं थोड़े से टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल में आज का जो कामकाज रहा, मात्र इस 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट रहा, और वीडीएल की पोजीशन आपको दी गई है, अदानी पोर्ट की पोजीशन आपको दी गई है, एसबीआईएन की दी गई है। तो ये 3 पोजीशन स्टोन एज में चल रही हैं। तो ये रही 3, और उसके बाद जो आपको दिया गया है, यहाँ पर एक बास्केट ट्रेड भी बनाने के लिए दे दिया गया है, बास्केट ट्रेड। तो आप इसको जाइए, आप बनाए या ना बनाए, बट इन स्टॉक को आप जाके चार्ट पर जरूर देखें। डेली आपको देखना कहाँ है, देखना है आपको इसको डेली और आवरली, डेली और आवरली चार्ट पे इन सारे स्टॉक को देखिए, और मेरे को मैसेज करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपकी कल की ट्रेडिंग में आपको थोड़ी सी एज प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ यहाँ पर ये एनालिसिस बंद करते हैं और मिलते हैं कल मार्केट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू।